महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। देश भर के योद्धा या तो कौरवों के साथ थे या पांडवों के साथ। उसी बीच एक महान योद्धा युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ा। यह बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वे आशंका से भर गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये योद्धा कौरव सेना का साथ देगा। कौरवों की ओर से युद्ध करना मतलब पांडवों की हार होना था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब अवश्य करें। वह महान योद्धा था बर्बरीक। श्री कृष्ण का आशंकित होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा मायावी और शक्तिशाली थे। कर्ण जैसा महादानी और शक्ति स्वरूप का उपासक थे। उन्होंने मां आदिशक्ति की तपस्या करके तीनों लोकों को जीतने में सक्षम धनुष और असीमित शक्तियों को प्राप्त किया था। कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अचूक बाण प्राप्त किए। लेकिन प्रश्न ये है कि बर्बरी अपने दादा भीम का पक्ष छोड़कर कौरवों की ओर से क्यों लड़ेगा। वो इसलिए कि उनकी मां ने कहा था कि हमेशा निर्बलों का साथ देना, युद्ध में जो पक्ष पराजित हो रहा हो उसी का साथ देना। भगवान श्री कृष्ण को बस इसी बात की चिंता थी। जब बर्बरीक पांडवों की शिविर में पहुंचे तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पितामह के पक्ष में युद्ध करने को कहा। इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उनकी मां ने कहा है कि युद्ध में कमजोरों का साथ देना, इसलिए जो भी पक्ष हारता हुआ नजर आएगा वह उसके पक्ष में खड़ा होकर लड़ने लगेगा। साथ ही उन्होंने अपने तीनों बाणों के विशेषताओं के बारे में बताया। एक बड़ी सेना को समाप्त करने के लिए 2 तीर ही काफी थे। यह सुनकर पांडवों के शिविर में हड़कंप मच गया। सब सोचने लगे कि यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरीक कौरवों की ओर से युद्ध करने लगेगा। श्री कृष्ण यह जानते थे कि इस धर्म और अधर्म के युद्ध में अधर्म की पराजय होगी। बर्बरीक जब देखेगा कि कौरवों की हार हो रही है तो वह कौरवों के पक्ष में युद्ध करने लगेगा। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वह युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा। इस पर बर्बरीक उत्तर देते हुए बोले, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक योद्धा हूँ, युद्ध निश्चित रूप से लड़ूंगा और अपने वचन का पालन करूंगा। यह बात कहकर बर्बरीक बाहर चला गया। इसके बाद पांडवों के शिविर में चर्चा होने लगी। सभी ने यह निर्णय लिया कि इस संकट से निकलने का उपाय श्री कृष्ण ही ढूंढेंगे। हम यह जान लें कि मंदिर के समीप एक गुफा में हिडम्ब नाम राक्षस अपनी बहन हिडम्बा के साथ रहता था। यहाँ भीम ने उसका वध किया और उसके बाद हिडम्बा से शादी करनी पड़ी। उनकी संतान हुई, जिसके सिर पर बाल नहीं होने से उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच पत्नी अहिल्यावती नागकन्या के सबसे बड़े पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक ध्यान मुद्रा में एक पीपल के नीचे बैठे हुए थे। तभी श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के पास पहुंचे। तब बर्बरीक ध्यान मुद्रा से बाहर आए और ब्राह्मण को देख उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, यह पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठने का क्या कारण है और तुम कौन हो। बर्बरीक ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे युद्ध करने आए हैं। इस पर ब्राह्मण ने वहां रखे 3 तीर को देखते हुए बोला कि आपके पास तो सिर्फ 3 ही तीर हैं, इनमें से कौन से तीर से लड़ोगे। इस पर बर्बरीक ने तीनों बाणों की विशेषताओं को विधि पूर्वक बताया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह सामने वृक्ष के सभी पत्तों को भेदना है, इसे कैसे मारोगे। यह कहकर श्री कृष्ण ने इस पेड़ के एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे छिपाकर दबा लिया। तब बर्बरीक ने अपना धनुष उठाया और एक बाण उस पेड़ के पत्तों पर छोड़ दिया, जिससे सारे पत्तों में छिद्र हो गया। और जैसे ही उसने दूसरा तीर छोड़ा, सारे पत्ते जमीन पर गिर गए और एक तीर आकर उस ब्राह्मण के पैरों में लग गया। ब्राह्मण के पैरों से खून बहने लगा। यह देख बर्बरीक अचंभित रह गए। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, नहीं तो बाण लगते ही मर गया होता। बर्बरीक यह देख अभी सोच ही रहे थे, तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, तेरे बाण अचूक और चमत्कारी हैं महाबली, क्या तुम इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने कहा कि जरूर दूंगा, पर तुम अपना असली रूप दिखाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया, बर्बरीक उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान जो चाहो मांग लो। श्री कृष्ण ने उनका सर मांग लिया।
इस पर बर्बरिक ने कहा कि भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। इतना बड़ा युद्ध न कभी लड़ा गया और न कभी लड़ा जाएगा। मुझसे यह अवसर मत छीनो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि सर धड़ से भी अलग रहने पर जीवित रहेगा। तुम्हारी आंखें सब देख सकेंगी और कान सब कुछ सुन सकेंगे। इतना सुनते ही बर्बरिक की इच्छा पूरी हो गई। तब उसने तलवार से अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने उनका सिर लेकर एक ऊंचे पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरिक युद्ध देख सके। बर्बरिक श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानते थे। कारण था, बचपन में बर्बरिक को लेकर उनके पिता घटोत्कच श्री कृष्ण के पास ले गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुत्र की तरह शिक्षा दी और उन्हें अपना पुत्र मानने लगे थे। युद्ध के अंत में सभी ने निर्णय लिया कि पूरे युद्ध को बर्बरिक ने ही देखा है, इसलिए सभी को उनके पास जाना चाहिए और युद्ध के बारे में पूछा जाए। बर्बरिक से पूछने के बाद उन्होंने सबसे कहा कि मैंने एक ही पुरुष को शत्रुओं से लड़ते देखा। उसके 5 मुख और 10 हाथ थे, जो त्रिशूल तथा अन्य शस्त्र धारण किए हुए थे। इस पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को ही घूमते देखा। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। सभी की शंकाओं का समाधान करने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया, जो वर्तमान समय में राजस्थान के सीकर जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है।